देखिए, पहले तो आपको जानकर ये गौरव महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में धार्मिक आध्यात्मिक रूप से, चाहे बौद्ध जी के पर्यटन स्थलों को ले लें, जहाँ बौद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पूरा जीवन के पहला उपदेश से लेकर के उनके परिनिर्वाण तक के सारे डेस्टिनेशन यही हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या यही है। भगवान शिव की पौराणिक नगरी काशी यही है। भगवान कृष्ण का वृंदावन और मथुरा यही है। तो यहाँ देवियों के अनेकानेक आध्यात्मिक स्थल यही हैं। तो इस तरह से ये प्रचुर रूप से आध्यात्मिक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश है और इसको संरक्षित करने का काम, इनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम, इसके आसपास पर्यटन विकास की तमाम संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराने का काम, इनको बेहतरीन कनेक्टिविटी देने का काम प्रदेश सरकार लगातार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में करने का काम कर रही है। भारत सरकार से भी इन सभी को कनेक्ट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में जहाँ जहाँ प्रदेश को अपेक्षा रहती है वहाँ सरकार, भारत सरकार भी हमें पूरा सहयोग करने का काम कर रही है। यदि बौद्ध स्थलों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि बौद्ध परपथ का हम लोग 12 सर्किट पूरे प्रदेश में अलग अलग आइडेंटिफाइड किए हैं, जिसमें एक बौद्ध परपथ भी है, बौद्ध सर्किट भी है। और बौद्ध सर्किट का मतलब पूर्वांचल में कुशीनगर से लेके और शंखसा तक, फरुखाबाद तक, इधर कौशाम्बी से लेके श्रावस्ती तक ये पूरा फैलाव लिए हुए है। और सुखद बात यह है कि अभी 5 देशों के बौद्धिस्ट जो बड़े बड़े उसमें ट्रेवलर्स हैं, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनका एक डेलीगेशन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आया था, जिसने माननीय मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी। और उनको हम लोगों ने इन सभी जो बौद्ध परपथ के डेस्टिनेशन है वहाँ भेजने का काम किया, तो बड़ा प्रभावित थे वो लोग भी प्रभावित हुए। और मुझे लगता है कि अब आकर्षण जो बौद्धिस्ट कंट्रीज हैं, जिनको लगता था कि ये नकली रूप से, जिस तरीके से चाइना फर्जी तरीके से कि हमारे यहाँ बुद्ध का, ये हमारे यहाँ बुद्ध का किया हुआ था, उससे उनका भ्रम टूट रहा है। साक्षात प्रामाणिक रूप से जो लोग आ रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तविक उनका जन्म, उनका कर्म क्षेत्र, उनका परिनिर्माण सब हमारे हिंदुस्तान में हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए सीधे वो हमारे एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वापस जा करके काम कर रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार इनके लिए बौद्धिस्ट परपथ को जोड़ने के लिए अलग से एक बौद्धिस्ट जो सर्किट है, इसके लिए अलग से बेड की व्यवस्था कर रही है। नंबर 2, इनको बेहतरीन और कनेक्टिविटी देने के लिए हम लोगों ने अलग से पीरोडी में भी बेड की व्यवस्था की है। भारत सरकार भी इनको कनेक्ट करने के लिए अपने NHI के माध्यम से बेहतरीन व्यवस्था और फंड देने का काम कर रही है। यहाँ जो टूरिस्ट आए उनके सुविधाओं के लिए, उन टूरिस्टों को विभिन्न सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं अपने संसाधनों से विशेष पैकेज के रूप में वहाँ वित्तीय प्रबंधन कर रही है। और साथ ही साथ भारत सरकार से भी कई परियोजनाओं में हमें पैसा मिला है और आगे मिलने की संभावना है। सभी, मेरे ख्याल से अब आप उदाहरण के तौर पर सबसे अछूता, सबसे पीछे चढ़ा हुआ था शंखसा, जहाँ सड़क से सीढ़ियों के द्वारा उनका बड़ी मानता है शंखसा को, वो अछूता था। मतलब बहुत लोग उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे, पता भी नहीं था जी। और उसका डेवलपमेंट भी अपेक्षित नहीं हुआ था। हम लोगों ने वहाँ पूरी जमीन क्रय की है, सड़क अपने पर्यटन विभाग के द्वारा जमीन क्रय कर रहे हैं। और जमीन क्रय करके वहाँ हम लोग न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बस उसको कनेक्ट NH से कनेक्ट करने के लिए भी
अलग से ये जो धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए अलग से पीडब्ल्यूडी ने व्यवस्था की है, उसमें उसको हमने शामिल किया है। उसके बगल में जो मोहम्मदाबाद पे एयर स्ट्रिप है, उसको एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में बदलने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा था। कल ही उनका पत्र आया है कि वो उन्होंने उसको इंटरटेन करके अग्रिम कार्रवाई के लिए बढ़ाने का काम कर दिया है। तो एयर कनेक्टिविटी होने से सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी पर्यटन स्थल को डेवलप करने के लिए कनेक्टिविटी, और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, यानी वहाँ पर्यटन सुविधाएं, वहाँ रुकने का प्रबंधन, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो, लोगों को कोई असुविधा न हो। और इससे भी सबसे जरूरत होती है कानून और व्यवस्था सुदृढ़ और चाक चौबंद हो। इन स्थानों पर जब कोई पर्यटक आएगा, हमारा देशी या विदेशी, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई खतरा ना हो। पता लगा कि पर्यटक आया, उसका सामान ही चोरी हो गया, कौन आएगा? तो ये आज शुभ अवसर है और सौभाग्यशाली है उत्तर प्रदेश, एक तपस्वी, एक संत के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है, जिसके राज में 2017 के बाद से इन 8 सालों में बीमारू राज्य से उभर करके प्रदेश व्यवस्थित प्रदेश हुआ है, उभरता दमकता चमकता प्रदेश बन रहा है, और विशेषकर कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराधी का प्रदेश माना जाता था, आज अपराधी थर-थर कांपता है, और यहाँ की बुलडोजर वाले बाबा के रूप में चर्चित हमारे मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था का अनुसरण अन्य राज्य करने का काम कर रहा है। नहीं, हम लोगों ने अभी बोधि यात्रा ये अभी कराई 5 देशों की। उससे पहले वहाँ दिल्ली में, जिसमें शायद 28 या 29 देशों का प्रतिनिधित्व था, उनके राजदूत और दूतावास के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी रहे थे। उसमें आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, उनको हम लोगों ने चीफ गेस्ट रखा था। मैं स्वयं भी था। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग के सीनियर अफसर भी थे, वहाँ की सेक्रेटरी भी थे, और हमारे प्रमुख सचिव के साथ बड़ी संख्या में वहाँ आए थे। और जो कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जो बौद्धिज्म या बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं के महत्वपूर्ण लोग भी थे, वो हमने कॉन्क्लेव कराने का काम किया। ये 5 देशों की बौद्ध यात्रा, अभी डेलीगेशन जो आया था 10-10 5 देशों के प्रतिनिधि थे, उनकी यात्रा हुई है। और उसके साथ ही साथ हम लोग विदेश में भी इसका रोड कराने जा रहे हैं। अन्य देशों में जहाँ जहाँ है उनके लोगों को भी यहाँ कराएंगे। बल्कि हम लोगों का प्रयास है कि हम बौद्धिस्ट कंट्रीज के साथ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का उनके साथ एक्सचेंज हो, विचारों का आदान प्रदान हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, उनको यहाँ से रूबरू करा करके अवेयरनेस करेंगे, और उनका प्रयास करेंगे कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन करके जो वास्तविकता है, धरातल की सच्चाई है, उसको वहाँ कर सकें। लेकिन इसका परिणाम भी आया है। हमारे प्रयासों का परिणाम ये है कि बौद्धिस्ट कंट्रीज से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, जिनका बौद्धिज्म में विश्वास है, उनकी संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले सालों में लगातार कंटिन्यूटी में आगे हम बढ़ रहे हैं, जबकि बीच में पहले चाइना बहुत आकर्षण कर रहा था। इसके साथ ही साथ जो नेपाल में है, उसके बिल्कुल नेपाल सीमा पे हम लोगों ने अपना राइज पर्यटन गृह, बहुत बड़ा वहाँ था, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसको PPP पे दे करके वहाँ बेहतरीन सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। और परिणाम ये होगा कि चाहे वो उधर के हों या इधर के हों, दोनों बौद्धिस्ट जो अनुयायी आएंगे उनके लिए अच्छा एक डेस्टिनेशन मिलेगा। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कनेक्टिविटी हो, और हमारी ब्रांडिंग मार्केटिंग भी विश्व स्तर पर, खासकर जो बौद्धिस्ट कंट्रीज हैं, वहाँ तक अपनी रीच और बेहतर कैसे बने, उन लोगों को रूबरू कैसे कर पाए, ये लगातार हम कर रहे हैं। अलग से हमारे यहाँ सोशल मीडिया टीम है जो ये सब काम देख रही है, वो भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहाँ तक रीच बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी काफी सफलता हम लोगों को मिली है, और आगे और जो संभावनाएं बनेंगी उस पर हम आगे जैसे जैसे सुझाव मिलेंगे लोगों के, आगे भी कार्रवाई बढ़ाते रहेंगे। देखिए, आइए खास रूप से हम बौद्धिस्ट अनुयायियों को, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं,
उन सबको विश्वास दिलाते हैं। पूरे विश्व के सारे बौद्धिस्ट कंट्रीज के लोग यहाँ हैं, या देश के जो बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोग हैं, बौद्धिज्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो आइए। उत्तर प्रदेश में उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और एक अच्छे अनुभव के साथ उन्हें वापस करेंगे, एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे, और भगवान बुद्ध के प्रति जो उनकी श्रद्धा आस्था है उसमें और उन्हें आस्था में मजबूती मिलेगी। बेहतरीन उनकी यात्रा का अनुभव कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार उनके स्वागत में तत्पर खड़ी मिलेगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 12 आइडेंटिफाइड हमारे सर्किट्स हैं। हमारा रूरल टूरिज्म से लेकर के, एडवेंचर टूरिज्म से लेकर के, हेल्थ टूरिज्म से लेकर के, हम लोग इको टूरिज्म अभी शुरू किए हैं, उसका अलग बोर्ड भी बनाया है। और विशेष रूप से हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से पूरे विश्व भर में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हुए हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है, लोग चाहते हैं वेलनेस टूरिज्म में आकर के वो अपना यहाँ प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति का आनंद लें। उसके लिए भी हम बहुत बेहतर कतरनिया, दुधवा नेशनल पार्क, जो हमारे फॉरेस्ट के डेस्टिनेशन है, वहाँ वो सुविधा वेलनेस टूरिज्म की डेवलप कर रहे हैं। हम लोग आध्यात्मिक टूरिज्म में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, धार्मिक टूरिज्म में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। हम इको टूरिज्म के साथ साथ अन्य एडवेंचर टूरिज्म में कई कर रहे हैं। अन्य टूरिज्म के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को बहुत ही आकर्षक बना रहे हैं। और इनका परिणाम है, इनके परिणाम भी सामने आया कि जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में टूरिस्टों की आवक तीसरे, चौथे, पांचवें पे सभी राज्यों में हुआ करती थी गिनती, आज हम हिंदुस्तान में सबसे अग्रणी प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। और इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब पीछे, आगे पीछे, बहुत पीछे तक कोई राज्य अन्य नहीं है। जिस तरीके का लोगों का रुझान अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश की ओर, हमें लगता है कि अगर गिनती करें तो आपका काशी हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, विंध्यवासी धाम हो, नैमिषारण्य हो, गोरखनाथ का गोरखनाथ पीठ हो, इन सब में जिस तरीके से हमारा अयोध्या का भगवान राम जी का मंदिर बनने के बाद अयोध्या नाम हो, जिस तरीके से धार्मिक टूरिस्टों की संख्या और अन्य सभी सर्किट्स के टूरिस्ट की संख्या जो बढ़ रही है, उससे हमें लगता है कि राजस्व की प्राप्ति में भी बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की ग्रोथ में हमारा टूरिज्म करने का काम करेगा। इसके लिए हम योगी जी को विशेष बधाई देंगे, मोदी जी को विशेष बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे उन्हें कि वो विशेष चिंता करके टूरिज्म, जो पर्यटन का सेक्टर था, जो बहुत पीछे था, जिसको कोई तवज्जो नहीं देता था, पिछली सरकारों में कोई ध्यान नहीं देता था, आज वो प्राथमिकता में आया है। और उसी का परिणाम ये है कि आज हम लोग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तमाम स्कीम्स लाए हैं, तमाम योजनाएं लाए हैं, संसाधन जुटाए हैं, सुविधाएं जुटाए हैं। और उसका परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तर के राज्य का राजस्व बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारा टूरिज्म अदा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें अभी आयोजित हुए विश्व के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ की, जिसमें 66.3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश और दुनिया से आए। लोग कहते थे, कुछ विपक्ष के लोग, इसमें तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रही है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आस्था से आर्थिकी पर कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो कुंभ इसका उदाहरण है, जहां 3 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्व हमारी स्टेट और भारत सरकार को रेवेन्यू में प्राप्त हुआ है। एक पर्यटक जो आता है वो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, रोजी रोटी देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो टूरिज्म है। और आज में खुशी है तो यूपी टूरिज्म बिल्कुल नए कलेवर में हर क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है, चाहे विभिन्न डेस्टिनेशन हो, विभिन्न हमारे अलग अलग सेक्टर्स हों, या अलग अलग प्रकार के टूरिज्म हो, सभी को हम विलेज टूरिज्म, हम तो ये भी कर रहे हैं गांव में। आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको बढ़ावा देने के लिए, ये तो होम स्टे में 5 कमरों का कोई अपना होम स्टे के लिए सुविधा देना चाहता है पर्यटक को रुकने के लिए, तो उसको भी 25% सब्सिडी। 5 स्टार होटल को बना रहा तो उसको भी 25% सब्सिडी। और आपको जानकर खुशी होगी कि महिलाओं के लिए, ये तो महिला एंटरप्रेन्योर है तो 30% सब्सिडी, 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी। SC ST का कोई है
तो उसको भी 5% एक्स्ट्रा दे करके सब्सिडी हम प्रमोट करके न सिर्फ सब्सिडी दे रहे हैं, तमाम अन्य इंसेंटिव भी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। तो इस तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बहुत ऊपर ले जाने के लिए सतत रूप से लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको आगे हम बढ़ाएंगे। और इसके लिए जो भी अपेक्षित सहयोग और व्यवस्थाएं उनको भी हम लोग पूरी तरह जमीन पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है मास टूरिज्म में भी उत्तर प्रदेश बहुत आगे तक जाएगा। देखिए, कन्नौज हमेशा इत्र की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरा विश्व विख्यात है। वहाँ के लोगों को स्थानीय हम ये और आपको अवगत करा दें कि आदरणीय मुख्यमंत्री ने सारे 75 जिलों में ODOP के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वो कैसे हम प्रमोट करें, उनके हाथों को कामगार, उद्योगपति, वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको कैसे हम लोग आर्थिक रूप से उनके एक्सपोर्ट करने में, एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने में, मार्केट देने में कैसे सहयोग हो सकता है और उसको और नई तकनीक के साथ, आधुनिक तकनीक के साथ और बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। तो कन्नौज इत्र का है, हमारा फिरोजाबाद कांच का है, अलग अलग हर जिले का अपना प्रोडक्ट है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम सुविधाओं के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। थैंक यू, वेलकम।